मुल्ला नसरुद्दीन का नाम किसने नहीं सुना है। लगभग 800 वर्ष पूर्व तुर्की, ईरान और बगदाद के रेगिस्तानों में घूमने वाले मुल्ला परम ज्ञानी थे, परंतु ज्ञान बांटने के उनके तरीके बड़े अनूठे थे। वे लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि हास्यास्पद हरकतें करके समझाने की कोशिशें करते थे। उनका मानना था कि बात यदि हास्यास्पद तरीके से समझाई जाए तो हमेशा के लिए मनुष्य के जहन में उतर जाती है। बात उनकी बिल्कुल सही है और मनुष्य जात के इतिहास में वे ऐसे इकलौते ज्ञानी हैं जो हास्य के साथ ज्ञान का मिश्रण करने में सफल रहे हैं। आज मैं उनके जीवन की एक खूबसूरत दृष्टांत बताता हूँ। एक दिन मुल्ला बगदाद की गलियों से गुजर रहे थे। प्रायः वह गधे पर और वह भी उल्टा बैठकर सवारी किया करते थे, और कहने की ज़रूरत नहीं कि उनका यह तरीका ही लोगों को हंसाने के लिए पर्याप्त था। खैर, उस दिन वे बाजार में उतरे और कुछ खजूर खरीदे। फिर जब दुकानदार को मुद्राएं देने की बारी आई तो उन्होंने अपने पायजामे की जेब में टटोला, पर मुद्राएं वहाँ न थीं। फिर उन्होंने अपने जूते निकाले और ज़मीन पर बैठ गए। जूतों में अंदर बाहर टटोलने लगे, परंतु मुद्राएं जूतों में भी न थीं। अब तक वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। एक तो मुल्ला की सवारी यानी गधे पर उल्टा बैठना ही भीड़ एकत्रित करने को पर्याप्त था, और अब ऊपर से उनकी चल रही हरकतें भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही थी। देखते ही देखते 50 के करीब लोग मुल्ला के आसपास एकत्रित हो गए थे, यानी माजरा जम चुका था। इधर मुल्ला एक तरफ यहाँ वहाँ मुद्राएं ढूंढ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वे खरीदे खजूर भी खाए जा रहे थे। निश्चित ही दुकानदार इस बात से थोड़ा टेंशन में आ गया था। एक तो यह व्यक्ति ऊटपटांग जगहों पर मुद्राएं ढूंढ रहा है और ऊपर से बिना मुद्रा चुकाए खजूर खाए जा रहा है। कहीं मुद्राएं न मिली तो क्या इसके पेट से खजूर निकालूंगा। अभी दुकानदार यह सब सोच ही रहा था कि मुल्ला ने सर टोपी उतारी और फिर उसमें मुद्राएं खोजने लगा। अब की बात दुकानदार से रहा न गया। उसने सीधा मुल्ला से कहा, यह मुद्राएं यहाँ वहाँ क्या खोज रहे हो? सीधे सीधे कुर्ते की जेब में क्यों नहीं देखते? इस पर मुल्ला बोला, लो, यह पहले क्यों नहीं सुझाया? इतना कहते कहते मुल्ला ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और मुद्राएं निकाल कर दुकानदार को थमाते हुए बोला, वहाँ तो थी ही, यह तो ऐसे ही चांस ले रहा था। यह सुनते ही पूरी भीड़ हंस पड़ी। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला, लो, लगता है कोई पागल है। जब मालूम था कि मुद्रा कुर्ते की जेब में है तो यहाँ वहाँ ढूंढ क्यों रहा था? अब मुल्ला की बारी आई थी। जो बात कहने हेतु उन्होंने इतना सारा नाटक किया था वह कहने का वक्त आ गया था। सो उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक सबको संबोधित करते हुए कहा, वाह रे दुनिया वालों, मैं पागल सिर्फ इसलिए माना जा रहा हूँ कि मुद्राएं जहाँ पड़ी हुई थी मैंने उन्हें वहाँ नहीं खोजा, लेकिन मेहरबानी कार एक बार थोड़ा अपने गिरेबान में झांको, यह जानते हुए भी कि रब दिल में बसा हुआ है। तुम लोग उसे मस्जिदों, गुरुद्वारों, मंदिरों में खोजते फिर रहे हो। यदि मैं पागल हूँ तो तुम लोग महापागल हो, क्योंकि मैं तो मामूली बात पर यह मूर्खता कर रहा था, परंतु तुम लोग तो विश्व के सबसे अहम सत्य के मामले में ऐसी मूर्खता करते आ रहे हो। तो दोस्तों, मुल्ला तो दो चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाया करते थे, किंतु मुल्ला लोगों को बहुत कठिन बातों को अपने हास्यास्पद तरीके से बहुत आसानी से समझा दिया करते थे, और उनकी शिक्षाएं इतना ज़्यादा लोगों के अंतर्मन में बैठ जाती थी कि लोग उनका हमेशा इंतज़ार किया करते थे कि कब मुल्ला आएं और उन्हें कोई नई प्रकार की शिक्षा दें।